अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों से ईरान का आसमान और मिसाइलों से धरती कपाकर रख दी। हालांकि इसमें अमेरिका का भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी संसद में बताया कि अब तक इस युद्ध पर 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक खर्च इससे भी कहीं अधिक ज्यादा हो सकता है। हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने मंगलवार रात लगातार 11वीं रात भी ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने पिक एक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है। ये एक बेहद सुरक्षित भूमिगत परिसर माना जाता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वो इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का विस्तार मानेगा और उसी के मुताबिक जवाब देगा। वहीं कुवैत, बहरीन और जॉर्डन ने कहा है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में आए कई हमलों को रोक दिया। दूसरी ओर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाजों को चेतावनी दी है कि वो लाल सागर का इस्तेमाल ना करें। इससे संकेत मिल रहे हैं कि ये संघर्ष अब पूरे मध्य पूर्व में और फैल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब लगातार 11वें दिन भी जारी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। कूटनीतिक प्रयास भी तेज। दूसरी ओर युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे और जहां उन्होंने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सहित कई नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से भी मुलाकात की है। ट्रंप ने कहा कि वो लेबनान और इजरायल के बीच शांति स्थापित कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से कब तक वापस लौटेगी तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान जिद पर अड़े हुए हैं, जिसने पूरी दुनिया की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को हॉर्मुज पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। उन्होंने ईरान पर पिछले महीने अमेरिका के साथ हुई वार्ता में किए गए वादों को निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया। अमेरिका कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध है और ईरान के साथ वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान ने बातचीत के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से अमेरिका से संपर्क किया था। हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। चेतावनी देते हुए रूबियो ने कहा कि किसी भी देश को बलपूर्वक किसी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर नियंत्रण करने की अनुमति देना वैश्विक व्यापार को कमजोर करेगा। रूबियो ने कहा कई नेताओं ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल युद्ध और हॉर्मुज के बंद होने से पैदा होने वाले वैश्विक ऊर्जा संकट पर गंभीर चिंता जताई है। रूबियो ने कहा कि अगर हम मध्य पूर्व में ऐसी मिसाइल कायम करते हैं जहां कोई देश ये तय कर सके कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग को नियंत्रित करेगा, टोल वसूलेगा और अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपके जहाजों को उड़ा देगा, तो हम एक बहुत खतरनाक मिसाइल कायम करेंगे जो दुनिया के अन्य हिस्सों में, जिसमें ये क्षेत्र भी शामिल है, दोहराई जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि एमओयू में ऐसा कहा गया है और हमने शुरू से ही इसका ऐसा मतलब नहीं निकाला। एमओयू उन्हें कमर्शियल शिपिंग जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल दागने का अधिकार नहीं देता। हम ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहेंगे। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर एशिया जा रहे 2 ऑयल टैंकर्स को मंगलवार को लाल सागर में ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया था। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली बाब अल मंदेब जल संधि के बंद होने से ग्लोबल रूट पर दबाव बढ़ गया है।